नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, आशिका हमारे साथ हैं। और आज हम क्यों हैं? दरअसल हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां आपसे बात हो पाए। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई दिक्कत या समस्या या अगर कोई सवाल है तो वो आप इस प्लेटफॉर्म पर रख पाए। इसीलिए आज ये कोशिश है और इस कोशिश के तहत तमाम सहयोगी हमारे होंगे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5 बजे वो देश को संबोधित करने वाले हैं। और ये कोरोना काल में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते रहे हैं और जो देश में समस्याएं हैं उसको खुद वो लोगों से आकर बात करके उन्हें दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से हमारे साथ आशिका हमारे सहयोगी है, कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसी कोशिश हम साथ में साथ करते रहेंगे। दीपक भी हमारे साथ हो सकता है, तो थोड़ी देर में जुड़ जाए। लेकिन शुरुआत में जल्दी से पहले अमिताभ जी से करना चाहूंगी। अमिताभ जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के सामने आएंगे, उनसे बात करेंगे। हालांकि लोग जो हैं वो बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब देश ने 2 लॉकडाउन देखा है, एक पहली लहर में पहला लॉकडाउन, फिर उसके बाद दूसरी लहर में हमने देखा दूसरा लॉकडाउन। लोग क्या उम्मीद रखें? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करने आएंगे तो वो क्या कह सकते हैं? देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर थी, ऐसी लहर देश ने पहले कभी नहीं देखी। अगर दो 1920 के पेंडेमिक की बात करें, महामारी की, तो उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये महामारी ऐसी थी जिससे एक भी घर देश का अछूता नहीं रहा। शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसने अपने परिजन को न खोया हो। ऐसे में प्रधानमंत्री जब पिछली बार भी मुखातिब हुए थे जनता के, देश की जनता के साथ, तो यही कहा था कि हम हमें दर्द है। वो बनारस की जनता से जब बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा था कि हमें इस बात का दर्द है। तो मुझे लगता है कि कोरोना से दूसरी लहर में जो नुकसान नुकसान हुआ है, उसकी बात जरूर करेंगे वो, और लोगों का दर्द बांटने की कोशिश करेंगे। और ये भी संदेश देंगे कि उनकी सरकार ने कैसे कोविड से प्रभावित बच्चों के लिए, कोविड जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, उन अनाथ बच्चों के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। दूसरी बात, कोविड की दूसरी लहर के बाद सबने यही कहा था कि हम थोड़े असावधान हो गए थे। आपको याद होगा, मोहन भागवत ने भी, सरसंघ चालक है, उन्होंने एक कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे थे, पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम थोड़े ढीले पड़ गए थे, इसका असर इसके चलते ही कोरोना की दूसरी लहर ने हमें मारा। तो मुझे लगता है कि सावधान रहने के लिए अपील और सावधान रहने के लिए हिदायत प्रधानमंत्री देश की आम जनता को देंगे कि कैसे कोरोना के लिए, जो कोरोना मैनेजमेंट के लिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो दिशा निर्देश है, उनका पालन करना चाहिए। और तीसरी और अहम बात जो है, वैक्सीनेशन की, टीकाकरण। 16 जनवरी को भारत ने दुनिया भर का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। उस अभियान में अब काफी तेजी आई है। अब उस अभियान को कैसे आम जनता तक ले जाना है, कैसे हर घर तक ले जाना है, इसके बारे में लोगों को कहेंगे। और मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने 12वीं की परीक्षा, अभी जिनकी बोर्ड के एग्जाम, जिन लोग जो नहीं दे पाए हैं, जिनको अपना भविष्य नजर आ रहा है, उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री के पिटारे में जरूर होगा। उनके लिए जरूर वो मुखातिब होंगे। और सबसे अहम बात, आर्थिक मंदी की, जो हमें इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ है, जो आर्थिक मंदी आई है 50 दिन के दूसरी इस बार के लॉकडाउन के बाद, उसमें जो हर रोज काम धंधा करके कमाने वाले रेहड़ी पटरी वाले लोग, छोटे दुकानदार, मझोले दुकानदार, जो 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 ऐसे लोग जो हर रोज अपना धंधा करते हैं और पैसे कमाते हैं और खाना खाते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ उनके घाव पर मलहम लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मलहम प्रधानमंत्री ये लगाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की बातों पर हम लोग अटकलें न लगाया, लेकिन इतना तो ठीक है जरूर है कि कोरोना सेंट्रिक जरूर होगा पूरा का पूरा उनका संवाद देश के साथ। अमिताभ जी, आपकी आवाज ना थोड़ी सी ठीक नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको भी थोड़ी ठीक कर लिया जाए, ताकि लोग जो व्यूअर जो सुन रहे हैं उन तक आवाज जो है वो सही तरीके से पहुंच पाए। आशिका हमारे साथ हैं। आशिका, ऐसे तो कई हमने ऐसी चीजें देखी जहां पर ममता बनर्जी वर्सेस केंद्र सरकार की चीजें रही हैं, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले, बंगाल की जनता भी डेफिनेटली कुछ चाह रही होगी। देखिए, फिलहाल क्योंकि लॉकडाउन है तो मेरे साथ लोग नहीं है कि मैं उनकी आवाज आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन जाहिर है, बंगाल में केंद्र बनाम स्टेट जो है वो हर चीज को देखकर देखने को मिलता है। और कोरोना वैक्सीन, ये वो मुद्दे हैं जो चुनाव के दौरान भी बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। फिलहाल वैक्सीन को लेकर के लगातार पहले ये आरोप लगाया जाता रहा है कि स्टेट को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, सबको वैक्सीन फ्री क्यों नहीं दी जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि स्टेट को क्यों खरीदना पड़ रहा है। तो शिकायतें बंगाल को कई हैं,
और इसके बीच आज क्या संदेश देते हैं प्रधानमंत्री, ये देखना अहम होगा, क्योंकि एक तरफ जो छात्र हैं, आज ही मैं आपको बता दूं कि घोषणा बंगाल सरकार ने की है कि 12वीं और 10वीं के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा नहीं होगी। रायशुमारी कराई गई थी पहली बार, जो स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स थे उनसे जो है जवाब मांगा था, सजेशन मांगा था। राज्य सरकार ने, रिव्यू कमेटी ने भी यही फैसला दिया कि जैसे कि सीबीएसई आईसीएसई ने निर्णय लिया है एग्जाम नहीं हो, वैसे ही यहाँ भी एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अब चिंता इस बात की है कि जो मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को वो किस आधार पर मिलेंगे, क्या 9वीं के मार्क्स के आधार पर या जो स्कूल में एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर। तो ये एक बड़ा सवाल या संकट बनकर सामने आ रहा है। हो सकता है इस पर भी कोई जवाब आए। और कोरोना की जहां तक बात है, हालांकि बंगाल की बात करें तो कर्व अब नीचे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब भी लगातार एक दिन में 7 से 8 हजार मामले सामने आ रहे हैं। अर्पिता, अमिताभ जी देखिए, जहां एक तरफ चुनौतियां बहुत हैं, एक आम जनता या जैसे आप किसी को भी लीजिए जो जिसने दूसरी लहर का प्रकोप झेला हो, जिसके अपने गए हो, उसके बाद ठीक है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, अनलॉक करना है, वो जरूरी भी है। लेकिन जो आज हमने दिन भर जो तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर भी हमने देखी कि भाई लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग भारी तादाद में बाहर निकल रहे हैं, मास्क की उपयोगिता अभी तक नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे में खतरा तो तीसरी लहर का भी है। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो तीसरी लहर से किस तरीके से उबरा जाए या उस लहर को आने से ही रोक दिया जाए, इसके लिए क्या तैयारी केंद्र सरकार ने की है, इस पर भी क्या आज बात हो सकती है? बिल्कुल, इस खतरे से प्रधानमंत्री जरूर आगाह करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण के बाद हम इतने रिलैक्स हो गए थे कि लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया था, ट्रेनों में भीड़ लगने लगी थी, बसों में भीड़ लगने लगी थी, और यही ढिलाई शायद जो दूसरी लहर के रूप में उभर कर आई और घर घर में कोरोना फैला। हर हर घर ने अपना परिजन खोया, हर व्यक्ति ने अपना परिजन खोया, और देश के लिए इतना दुखदाई कुछ और हो नहीं सकता था। इसीलिए अब प्रधानमंत्री का संदेश जो होगा, वो प्रधानमंत्री का संदेश सीधे जनता के सामने होगा कि अगर दवाई है तो कड़ाई का भी पालन कीजिए। अगर माइक्रो लेवल पे अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं, तो आप अगर बाकी पूरा जो जिला या पूरा राज्य खुला हुआ है, वहां पे आप ढिलाई न बरतें। जो मास्क लगाने की प्रक्रिया है उसको पूरा करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसको पूरा करें। आपने देखा होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम राज्यों के नेता, प्रधानमंत्री की बात को हमेशा देश की जनता ने तवज्जो दी है। चाहे वो, आपको याद होगा, कोरोना की शुरुआत के समय घर घर में थाली बजाने का मामला हो, उसके बाद जितनी भी अपील प्रधानमंत्री ने की है, जनता ने उसको फॉलो किया है। इसलिए प्रधानमंत्री एक जन नेता के नाते भी लोगों से एक भावुक अपील कर सकते हैं आज कि आप सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन कीजिए। सरकार की कड़ाई से ज्यादा आपका डिसिप्लिन जरूरी है, आपको नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो शायद तीसरी लहर से बचाएंगे। और दूसरी बात जो तीसरी लहर से बचा सकती है वो है वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की, और सरकार को टीकाकरण में सहयोग दें। तो मुझे लगता है ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें अर्पिता जो प्रधानमंत्री आज देश की जनता से अपील भी करने वाले हैं और उन्हें संदेश भी देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब कुल मिलाकर जो लोग हैं वो तीसरी लहर से, कुछ लोग ऐसे हैं जो घबराए हुए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी संख्या दिख जाती है लोगों की जो अभी भी बिना डर के, बिना मास्क के सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हम लोग लगातार उनसे कह रहे हैं कि अभी अगर नहीं जागे तो ये लहर जो हो सकता है उसके बाद भी ऐसे ही आती रहे, अगर हम जागे नहीं, जागरूक नहीं हुए। इसमें अमिताभ जी और ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसको और गति दिखाए। अब क्योंकि हम विदेशों से भी वैक्सीन मंगवा रहे हैं, बहुत सारी यहाँ की भी कंपनी है जिनको हमने अनुमति दी है वैक्सीन बनाने की। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले ये कहा गया था कि दिसंबर एंड तक कोशिश होगी कि सब वैक्सीनेट हो जाएं। क्या कुछ ऐसा प्लान या ऐसी रणनीति भी केंद्र सरकार बना सकती है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? क्या ऐसी संभावना है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसको 1-2 महीने का टारगेट रखा जाए? क्या ये मुमकिन है भारत जैसे बड़े देश के लिए? देखिए, 17-18 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने बंगाल में जो अपनी सारी रैलियां रद्द की थी, उसके बाद उन्होंने लगातार तमाम स्टेक होल्डर से बात की है, दुनिया भर के कंपनियों से बात की है, उन लोगों से बात की, उन मंत्रालयों से बात की है जो दुनिया भर के देशों से दवा मंगवाने में मदद कर सकते हैं। तो फाइजर हो, चाहे मॉडर्ना हो, चाहे स्पुतनिक हो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से दवा भेजने अमिताभ जी, तो हाँ हाँ बोलिए।
तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में और तेजी आएगी टीकाकरण की, जब अगले महीने यानी जुलाई से और टीके पहुंचने शुरू होंगे। स्पुतनिक हमारे देश में प्रोडक्शन शुरू हो गया है, फाइजर मॉडर्ना हमारे देश में दवा भेजने वाले हैं। अब तो देश में भी कई दवाएं ऐसी हैं जिनकी बाकी कंपनियों को दे दी गई। तो मुझे लगता है प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, दुनिया भर के देशों से वैक्सीनेशन टीके आएंगे। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफी राहत मिलने वाली है देश की जनता को, और टीकाकरण का अभियान और मजबूती पकड़ेगा। और प्रधानमंत्री यही संदेश देने वाले हैं कि सब्र कीजिए, सरकार आपके साथ है, हम सबको घर घर पे हर घर को टीका दिलवाएंगे। और एक छोटा सा सवाल मेरा, और जिस तरीके से पहली लहर जब आई तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आप अवेयर रहिए, मास्क पहनिए। दूसरी लहर में भी ये अपील की गई, जुर्माना तक लोगों पर लगाया गया। आज भी संभावना ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपील कर सकते हैं कि आप हल्के में मत लीजिए, कोरोना गया नहीं है, खतरा टला नहीं है। लेकिन लोग अब मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, जुर्माना तो हर राज्य सरकार ने अपने अपने तरीके से तय किया हुआ है कि भीड़ न लगाए, मास्क न पहने तो आपको जुर्माना होगा। लेकिन पहले जनता को भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, जनता को भी उन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मानना पड़ेगा। अगर 50 दिनों के बाद लॉकडाउन खुल रहा है तो कम से कम हमें भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन न हमें झेलना पड़े। तो सरकार की चिंता तो है ही, सरकार ने नियम बना भी दिए हैं, लेकिन जनता को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्हें कोरोना की तीसरी लहर झेलनी है नहीं। तो डिसिप्लिन में हमें भी कुछ अपनी तरफ से शुरुआत करनी है। अगर सरकार अपनी तरफ से 2 कदम चल रही है तो हम जनता को भी 1 कदम आगे। बिल्कुल। और देखिए, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। क्या होता है, क्या बड़ा कोई ऐलान वो करते हैं, क्या किसी आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है? हालांकि निर्मला सीतारमण ने पहले ही दूसरे पैकेज ऐलान कर दिए हैं, लेकिन फिर भी लोग हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, और वो 5 बजे देखना होगा कि आखिरकार वो उम्मीद कितनी पूरी होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। बहरहाल, आप सभी को बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शुक्रिया अमिताभ जी, शुक्रिया आशिका। शुक्रिया।